अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और रियासत में मैं हूं आपकी होस्ट किरण रुबाब खान। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि इस वक्त कोरोना की वजह से काफ़ी हालात ख़राब हैं, तो मैंने सोचा कि आज का जो प्रोग्राम है वो कोरोना पर किया जाए। कोरोना वायरस की तीसरी लहर बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक और जानलेवा है। हमें एहतियात करना होगी और एहतियात तभी होगी जब कुछ SOPs पर अमल किया जाएगा। कोरोना वायरस से बचाव के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वैक्सीन लगाने की जो मुहिम जारी की गई है, लेकिन इस दौरान चंद ऐसे अनासर भी मौजूद हैं जो वैक्सीन की अफादियत पर शुबहत का इजहार करते हुए वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते। सोशल मीडिया की अगर बात की जाए तो इस पर अक्सर लोग ये सवाल करते नज़र आ रहे हैं कि क्या वैक्सीन लगवाने के बाद भी वायरस का ख़तरा मौजूद रहता है और वैक्सीन कितने अरसे तक जो है वो मौसर साबित रहती है। क्योंकि शायद सवाल अवाम के ज़हन में इसलिए भी है, जब इमरान खान जो कि हमारे वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने वैक्सीन की पहली डोज लगवाई तो उनका टेस्ट फिर भी पॉजिटिव आ गया था, जिसके बाद वैक्सीन को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई थी। कोरोना वायरस जो है, इसकी आखिर हकीकत क्या है? ये वायरस की आखिरी लहर है या इसके बाद मज़ीद लहर आएंगी और ये कितनी आवाम के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है? वैक्सीन किस हद तक मुफीद है? क्या लॉकडाउन का फैसला ठीक है या नहीं? इन तमाम सवालों पर बात होगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा, स्टे विद अस। लंबे स्याह चमकते रेशमी बाल कोकोनट मिल्क के कुदरती गुणों में रचा, सुच्चे कुदरती अज्जा से भरा इस्लामी हेयर ऑयल, हर बाल की जरूरत, ओरिजिनल प्रोडक्ट की पहचान, ट्रेडमार्क नंबर 406463। इस्लामी हेयर ऑयल 55 ml में भी दस्तयाब है। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में हमें अभी ज्वाइन किया है बाबर बिन दिलावर साहब ने, जो कि पुलिसरार और रूहानी उलूम के माहिर हैं। उनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कोरोना वायरस SOPs के लिहाज से एक आपको पैकेज दिखाते हैं कि क्या हमारी आवाम SOPs पर अमल कर रही है या नहीं। ये पैकेज देखें। मैं भूल गया। ये बैग में क्या कर रहा है? बस अभी पहन रही हूँ। बताएं, आपने मास्क क्यों नहीं पहना? हाथ क्यों रखा हुआ है? बताएं क्यों नहीं पहना मास्क? अभी मैंने नस्वार फेंकी है बैग। मेरा सांस का मसला है। अस्सलाम वालेकुम बाबर साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। बाबर साहब, अवाम जैसे आपने पैकेज देखा, इसमें अवाम बिल्कुल भी इसको सीरियस नहीं ले रही। क्या मुकम्मल लॉकडाउन करना इसका बेहतर हल होगा या स्मार्ट लॉकडाउन? NOC ने जो अपनी रिपोर्ट और अदाद-ओ-शुमार बताए हैं, उसे लगता है कि हालात जो है वो काफ़ी गंभीर होते जा रहे हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? पहली बात यह है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेहत और तालीम के जो मामलात हैं, लोगों की जो एजुकेशन है, वो इस स्टेज पे है कि हम इस बात के मुतहम्मिल ही नहीं हो सकते कि मुकम्मल लॉकडाउन लगे। वो लोग जो दिहाड़ीदार हैं, जो मज़दूर हैं, जो बेचारा रिक्शा चलाता है, जो रोज़ाना रिज़्क़ कमाता है अपना बच्चों के लिए, बीवी के लिए, उसके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मुकम्मल लॉकडाउन। आप देख लें, आज ट्रांसपोर्ट जो है वो नहीं चल रही, और उसमें जो सरमायादार लोग हैं या इवन टैक्सी रिक्शे वाले भी लोग हैं, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा चार्जेस 4 गुना 5 गुना कर रहे हैं। लोग परेशान हैं। अब जिस बंदे ने रिज़्क़ डेली कमाना है, तो वो तो पूरे लॉकडाउन का, कंप्लीट लॉकडाउन का मुतम्मल हमारा पाकिस्तान नहीं हो सकता। और ये बात ठीक है कि हमें स्मार्ट लॉकडाउन या जुज़वी लॉकडाउन या जहाँ ज़रूरत है वहाँ लॉकडाउन करना है, और उसको भी हमने मैनेज करना है कि वो स्मार्ट जो है वो किस हद तक स्मार्ट होगा, कौन सी चीज़ें कब तक बंद होंगी, कौन सी शॉप कब बंद होंगी, कौन सी खुली होंगी, वो भी मैनेज करना होगा। हम माशी तौर पर, सेहत के तौर पर मुकम्मल लॉकडाउन के मुतअम्मल नहीं हो सकते, पहली बात। अब ये बात भी हमारे दिन में रहे कि हमारे हॉस्पिटल, हमारे वेंटिलेटर्स, हमारी एमरजेंसी इतनी नहीं है कि वो इसके मरीज़ों को संभाल सके मुकम्मल। इसलिए हमें सबसे ज़्यादा बेहतर जो है इदराक करना होगा, हमें इसकी जो प्रिवेंशन है, हमें इसकी जो एहतियात है, इसका जो परहेज़ है वो करना होगा। मशहूर मक़ूला है कि परहेज़ इलाज से बेहतर है, तो उस पर अमल दरामद करते हुए हमें इसकी जो जितनी भी मुदाफ़ियाती इसकी तदाबीर हैं, जिनमें सबसे बुनियादी चीज़ अहम जो मास्क का इस्तेमाल है, बहुत ज़्यादा सोशल गैदरिंग से रुकना है, वगैरह मतलब अपने पास सोशल गैदरिंग। और मैं हमेशा शुरू से कहता रहा हूँ कि सैनिटाइज़र एक सेकंड ऑप्शन है। उससे पहले आपके पास पानी, सिंपल पानी, बगैर साबुन के, बगैर किसी चीज़ के उससे हाथ धोएं, बार बार धोएं। इस्लाम में तो आपको बताया गया है कि 5 वक्त में आपने नमाज़ पढ़नी है, तो वज़ू जो है बेहतरीन सैनिटाइज़र है, बेहतरीन इससे मुदाफ़त है। इससे ना सिर्फ नाक की सफाई होती है जहाँ पर वायरस स्टे करता है, आँखों के कोनों की सफाई भी होती है, मुँह का चेहरा धोते हुए वज़ू में, कि वहाँ भी जो वायरस है उसका स्टे होता है। हाथ से तो सिर्फ हाथ बचता है, स्टे करता है वायरस कहाँ पर, नाक के अंदर, ऊपर, दिमाग के करीब, या आँखों में करता है। अच्छा बाबर साहब, यहाँ पर एक और चीज़ बताएं कि ये जो वायरस है, कोरोना वायरस, इसकी कह रहे हैं कि 2 डोज लगवाएं, कोई कह रहा है कि एक इसकी डोज लगवाई जाए। आप क्या समझते हैं कि दोनों डोज लगवाना ज़रूरी है, ये एक वैक्सीन से जो है वो काम चल जाएगा? नहीं, पहले ये बात बतानी चाहिए लोगों को कि इसकी एक वैक्सीन नहीं है। कोरोना की कई किस्म की वैक्सीन्स हैं,
अब उसमें आपको ये पता चाहिए कि आज ही हमारी जो आला अदलिया उसने कहा है कि जो रशिया की स्पुतनिक है वैक्सीन, उसको पाकिस्तान में इंपोर्ट करने की इजाज़त दे दी है। इस तरह से एक ऑक्सफोर्ड की है वैक्सीन, इस तरह चाइना की हैं डिफरेंट किस्म की वैक्सीन है। चाइना की 4 किस्म की वैक्सीन है, किसी की 2 डोज हैं, किसी की ज़्यादा डोज हैं, कोई सिंगल डोज है। तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि तमाम जो वैक्सीन हैं इसमें वो वैक्सीन जो बहुत सारे लोगों को लग चुकी हैं और तजर्बे में आ चुकी हैं कि ये महफूज हैं, चाहे वो सिंगल डोज है या 2 डोज है, वो बेहतर है। अब इस तरह से आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ऑक्सफोर्ड की एक्टिजा वैक्सीन है उसके बारे में बहुत कुछ शुबात आए हैं कि वो लगवाने से क्या हो रहा है, लोगों का ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, किसी को ब्रेन जामद हो रहा है, किसी लोगों को सांस के मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो वो जिसके बारे में आप मशकूक हैं उस वैक्सीन को ना लगवाएं। जो वैक्सीन बहुत ज़्यादा सेफ़ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि सेफ़ है, उसको लगवाइए। और आपको ये भी बताना चाहिए कि अभी तक सर यहाँ पर एक आपने वर्ड यूज़ किया कि वैक्सीन जो बेहतर हो वो लगवाए। सर आवाम को तो नहीं पता होगा ना। आप मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में कहा कि हमारे यहाँ जहाँ हेल्थ के मसाइल हैं वहाँ इल्म के मसाइल भी हैं। जी जी। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुआ की थी, रब्बे ज़िदनी इल्मा, हमारे इल्म में इजाफा फरमा, वो इल्म साइंस है, मुशाहदात और तजुर्बात का इल्म है जिसको हम साइंस कहते हैं, जिसमें मेडिकल साइंस भी शामिल है कि ये इल्म जो है वो हासिल करना चाहिए। और हमारे स्कूलों में, प्राइमरी में, हाई में, इवन कॉलेजेस में सेहत के मुतल्लिक़ जो निसाब है वो ज़रूर होना चाहिए कि लोगों को पता होना चाहिए कि वायरस क्या है। अब जो कोरोना वायरस है किसी को नहीं पता कि ये RNA बेस है या DNA बेस है। ये RNA बेस वायरस है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इसकी बेस नहीं है। इसलिए इसकी जो भी वैक्सीन बनेगी वो बदलती रहेगी, क्योंकि ये 70% जो है मुख्तलिफ इलाकों में जाकर, मुख्तलिफ टेम्परेचर के इलाकों में जाकर अपनी शक्ल बदल लेता है। 70% सेम रहता है, 30% चेंज होता रहता है। इसलिए इसका पहला दौर आया, दूसरा दौर आया, थर्ड दौर आया। अब थर्ड दौर की जो वैक्सीन है, ट्रीटमेंट है, ये बदल जाएगा। अब इसका चौथा, 5वां, छठा, 10वां फेज़ भी आएगा। ये ख़त्म होने वाला सिलसिला नहीं है। ऐसा लगता है कि ये सिलसिला चलता रहेगा। वैक्सीन जो है वो भी बदलती रहेगी और जो वायरस है वो भी अपनी शक्ल बदलता रहेगा। अच्छा सर, ये कोविड वैक्सीन प्रोग्राम क्या है? कोविड वैक्सीन यही प्रोग्राम है कि दुनिया के तमाम लोगों को वैक्सीनेट किया जाए ताकि वो इसके ख़िलाफ़ अपने आप को तैयार कर सकें। अब जो कॉन्स्पिरेसी की थ्योरीज़ हैं, जो लोग इसके ख़िलाफ़ हैं और ये समझते हैं कि ये एक साजिश है, ये एक साजिश हो भी सकती है क्योंकि अभी तक DNA बेस वायरस नहीं है कोरोना। कोविड-19 जो है ये RNA बेस है। RNA हम लेबॉर्ट्री में तैयार भी कर सकते हैं, ये खुदा की तरफ से भी हो सकता है। तो ये चीज़ इसी बात को मशकूक करती है कि जो प्रोग्राम है ये पूरी दुनिया में आबादी को कंट्रोल करने का एक प्रोग्राम है, इल्यूमिनातियों की तरफ से, फ्री मैसन की तरफ से, शैतान को पूजने वालों की तरफ से। तो ये वैक्सीन प्रोग्राम जो है जहाँ पर लोगों को सेहत दे रही है वहाँ पर लोगों को कंट्रोल भी कर रही है। आपको एक पूरा नफ्सियाती बायोलॉजिकल वारफेयर में मुब्तला किया गया है। आप अपने किसी भी मज़हब के मानने वाले हैं, उस मज़हब की इबादतगाह को, मस्जिद को, मंदिर को, चर्च को बंद कर दिया गया है, आप उसमें नहीं जाते। आप किसी भी मज़हब के मानने वाले हैं, आपके मज़हब के लीडर जो हैं, आपको आप इकट्ठा नहीं कर सकते, आपकी गैदरिंग ही मना है। इस तरह से इवन कि आप पार्टीज़ करते हैं, म्यूज़िक पार्टीज़ हैं, मजहबी गैदरिंग्स हैं, आपकी किसी तरह की प्रोग्राम है, कोई हर तरह की गैदरिंग जब बंद हो गई तो आपको नफ्सियाती तौर पर कंट्रोल करके बायोलॉजिकल वारफेयर में मुब्तला करके आपको वैक्सीन दी जा रही है, जिसके बारे में अभी तक डाउट्स हैं और लोग हमेशा इसके डाउट्स में रहेंगे। क्यों डाउट्स में रहेंगे? कि जब भी इसकी नई लहर आएगी उसकी नई वैक्सीन होगी, भी एक स्टैंडर्ड वैक्सीन इसकी बन ही नहीं सकती। जो चाइना में कोरोना ढूंढा गया था, पाकिस्तान में जब वो आया तो वो और है। अब जब ये इसकी थर्ड लहर आई है तो ये वो है कि जब इसने अपनी थर्ड फॉर्म इख्तियार कर ली हुई है, यानी मौसम, टेम्परेचर, इलाका बदलने से और वैक्सीन लेने से ये इसकी शक्ल और हैयत बदल रही है। अच्छा सर, यहाँ पर मेरा एक और सवाल है आपसे कि आपने कहा कि सिम्टम्स की बात की। जब फर्स्ट इसकी लहर थी तो हमें था कि अच्छा फ्लू हो गया, टेम्परेचर हुआ, टेस्टलेस हो गया, स्मेललेस हुआ, तो पता चला कि अच्छा कोरोना हो सकता है। तो सर कोरोना वायरस का तो अभी सर ये जो थर्ड लहर इसकी आई है, इसमें क्या सिम्टम्स है कि वही सेम सिम्टम्स आ रहे हैं? पहले सिम्टम्स कायम है, नज़ला ज़ुकाम की, नमूनिया की, सांस रुकने की, दम घुटने की, ब्लड क्लॉट इवन होने की, सांस की प्रॉब्लम की। इसकी जो अलामत है वो खसरा, नमूनिया, आम नज़ला ज़ुकाम थर्ड लहर की जो से मिलती जुलती हैं। अब जब मैं बात कर रहा हूँ कि अब जो थर्ड है वो ऐसी ख़तरनाक है कि बाज़ का कोई सिंबल नहीं होती, ये बड़ी ख़तरनाक है। पहले तो कहते थे कि जी आपका जायका जो है वो ख़त्म हो गया, आपकी सूंघने की ख़त्म हो गई, आपको खांसी लगी हुई, नज़ला ज़ुकाम है, आपको फ्लू हुआ है। तो ये बात याद रहे कि बिल्कुल कोई भी अलामत नहीं हो सकती, आपको फिर भी कोविड हो सकता है और इसका इलाज जो है उससे पहले सिर्फ़ और सिर्फ
क्या है? एहतियात है कि मास्क का इस्तेमाल किया जाए, मुंह को, चेहरे को, आंखों को, नाक को बार बार धोया जाए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया जाए, गैदरिंग से बचा जाए। और उसके साथ साथ ये है कि आप इसकी स्टैंडर्ड जो वैक्सीन है जो भी आएगी और जो सेफ़ वैक्सीन चल रही है जिनका रिजल्ट आ गया है कि इनके बाद लोगों को कुछ नहीं होता। पाकिस्तान में आपको पता है हज़ारों डोज लोगों को लग चुकी हैं। चाइना की वैक्सीन है, सिनोफार्म लग चुकी है। तो जो सेफ़ वैक्सीन है उसको लगवाने से कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल सर ने सही बात की। अभी यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कोरोना वायरस केसेस की जो रेशो इस वक्त चल रही है उसको आपसे डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। एतमाद चेहरे से नजर आता है, हर बाल शानों से सिरक जाता है जब बालों को कोई अपना छू जाता है। इस्लामी हेयर ऑयल विद एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ऑफ अर्गन ऑयल। लंबे स्याह चमकते रेशमी बाल कोकोनट मिल्क के कुदरती गुणों में रचा, सुच्चे कुदरती अज्जा से भरा। इस्लामी हेयर ऑयल, हर बाल की जरूरत, ओरिजिनल प्रोडक्ट की पहचान। ट्रेडमार्क नंबर 406463। इस्लामी हेयर ऑयल 55 ml में भी दस्तयाब है। वेलकम बैक जी। बाबर साहब, अगर पाकिस्तान में कोरोना वायरस देशों की अगर बात की जाए तो कोरोना वायरस के जो मजीद 4974 नए केसेस सामने आ गए हैं, जबकि एक दिन में जो रेशो बताई जा रही है कि 98 अफराद जान की बाजी हार गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी किए गए सरकारी अदादोशुमार की अगर बात हम करें तो आलमी वबा को कोरोना वायरस से इस वक्त पाकिस्तान में मजमूई तादाद 14,532 हो चुकी है, जबकि मुतासरा अफराद की अगर बात की जाए तो इस वक्त मजमूई तादाद 50,397 है। कोरोना की सबसे ज़्यादा मवात इस वक्त सर पंजाब में हो रही हैं। बाबर साहब, यहाँ सवाल मैंने आपसे ये पूछना है कि तमाम सूबों की निस्बत पंजाब इस वक्त ज़्यादा कोरोना वायरस की लपेट में है। क्या यहाँ पर SOPs का ख्याल नहीं किया जा रहा है या क्या वजह है? आप क्या समझते हैं? जी हाँ, तमाम वजूहत शामिल हैं। पहली बात यह है कि यहाँ पर इंग्लैंड से लोग आए जो इस कैरियर नई किस्म को लेकर आए, वायरस की जो वेरिएंट थी। अब जब ये थर्ड किस्म आई है जिसको हम ब्रिटिश वायरस भी कह रहे हैं, बरतानिया का वायरस भी कह रहे हैं, जब वो यहाँ पे आया है वो वेरिएंट बदला हुआ वायरस है, वो बिफरा हुआ वायरस है, तो उसका शिकार यहाँ पे हुए। बरतानिया से सबको पता है, न्यूज़ भी आ चुकी हैं। लोग यहाँ पे आए, उन्होंने पार्टीज अरेंज की, लोगों ने उनके दावतें की। वो जब पंजाब की बात कर रहे हैं? जी हाँ, पंजाब की, लाहौर शहर की बात कर रहा हूँ, मुल्तान की बात कर रहा हूँ, मैं आपको पिंडी की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर बरतानिया से लोग आए फ़्लाइट्स के ज़रिए, उनको लोगों ने दावतें दी, वो लोग वायरस के कैरियर थे। वो सब जो लोग पार्टीज़ में शरीक हुए, खाने की दावतों में शरीक हुए, वो इसका शिकार हुए और वहीं से फिर ये फैलता गया जा रहा है। अब ये बात ये आपको पता होना चाहिए कि जो ब्रिटिश वायरस है ये थर्ड फॉर्म में आ चुका था। अब हमें जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं, फ़्लाइट से आ रहे हैं, बाई सी आ रहे हैं, बाई फुट आ रहे हैं, चाहे किसी भी दुनिया के मुल्क से आ रहे हैं, हमें उनको ऊपर चेक रखना है। हमने उसको छोड़ दिया। पहले जितने भी लोग आते थे वो क्या होते थे, क्वारंटाइन होते थे, चेक होके ठीक होकर जाते थे। इसका एक सिंपल सा जो इलाज है वो क्वारंटाइन होना है। भाई बाहर से जो भी बंदा आएगा, फॉरेन अब्रॉड से आएगा, वो क्वारंटाइन रहे, 14 दिन रहे और उसके बाद जाए। हम फ़ौरन फ़्लाइट से बाहर निकले और घरों में चले गए। तो जब तक आप इस चीज़ को चेक नहीं रखेंगे, सख्ती नहीं करेंगे बाहर से आने वालों पर, ये फैलेगा। तो दूसरी बात यह है कि आपने देख ही लिया कि कितना परहेज़ कर रहे हैं पाकिस्तान में लोग। जो है पार्टीज जारी रखे हुए हैं, शादी के फंक्शन हैं, नातों के फंक्शन है, तलाक़ों के फंक्शन है, तमाम गैदरिंग, तमाम पार्टीज, तमाम किस्म के इज्तिमात जो है मजहबी सियासी चल रहे हैं, जल से जुलूस भी चलते रहे हैं। SOPs पर बिल्कुल हमारे लोगों ने एहतियात नहीं की, तो ये वजह भी है फैलने की। थर्ड बात यह है कि लोगों को एहसास नहीं, अभी तक लोग ये समझ रहे हैं कि शायद ये एक फ्रॉड है। अभी तक लोग इसको इस चक्कर में कि ये वायरस नहीं है। ये वायरस चाहे अल्लाह की तरफ से है, चाहे इंसानों का बनाया हुआ है, ये एग्जिस्ट कर रहा है, फैला हुआ है और दुनिया में तबाहियां मचा रहा है। अच्छा सर, यहाँ पर एक चीज़ मुझे और बताएं, कोरोना वायरस के साथ एक वेरिएंट वायरस है कोई जो मिलता जुलता है कोरोना वायरस से, और कहा जा रहा है कि ये भी पाकिस्तान में फैल रहा है। सर इस वायरस पर जरा नहीं, वेरिएंट वायरस कोरोना वायरस को कहते हैं। कोरोना की बदली हुई शक्ल को हम तब्दील शुदा इसकी हालत कहते हैं। मैंने पहले बता दिया कि इसके सिम्टम्स ही वही हैं जो कोरोना के हैं या इसकी? नहीं, कोरोना की सिम्टम है, ये कोरोना वायरस ही है। कोरोना वायरस का जो बुनियादी हिस्सा होता है, जो RNA या DNA बेस है, बेसिकली RNA बेस है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, साइंटिफिक बात कर रहा हूँ, उसका 70% तो वही हिस्सा रहता है, लेकिन उसका बाहर जो खोल है या बाहर जो दूसरी प्रोटीन है वो 30% चेंज हो जाती हैं। जो चाइना में वायरस आया था, जब पाकिस्तान में आया तो वो चेंज है। इस तरह से इवन कि पाकिस्तान में जो स्वाबी में वायरस था वो और था, जो पिंडी में था वो हो रहा है, जो लाहौर में हो रहा है, मुल्तान में हो रहा है, कराची में हो रहा है, कोयटा में हो रहा है, इवन कलात में हो रहा है। यानी पाकिस्तान में भी वायरस की कई किस्में हैं। तो जब ये 20% ज़्यादा बढ़ जाता है
और इसकी नई शक्ल सामने आ जाती है, यानी अपनी शक्ल बदल लेता है, तो हम इसको वेरिएंट बदला हुआ वायरस कहते हैं। जो ब्रिटानिया से अब वेरिएंट वायरस आया है, ये एक ऐसा वायरस है कि जिसकी 30% शक्ल जो है वो बदली हुई है। ब्रिटिश वायरस भी इसको जो इसी को कहा जा रहा है, ब्रिटिश वायरस। जी सर। तो उसकी अलामत बुनियादी तौर पर वही हैं जो कोरोना की हैं, लेकिन चूंकि इसमें इसकी हालत बदली हुई है, इसलिए इसमें बदली हुई चीज़ें भी आएंगी। लोगों को महसूस नहीं होगा कि वो बीमार हैं, लेकिन वो बीमार होंगे। और सिर्फ इसका जो टेस्ट है नाक के जरिए, जो भी कोविड का टेस्ट है, उससे ये तशखीस होगा। टफ सा ये टेस्ट है। अच्छा बाबर साहब, यहाँ पर एक और चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी सर, फर्स्ट और सेकंड लेयर जो थी इसकी लेयर, उसमें हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन थर्ड जो इसका स्पेल आया उसमें बच्चे, छोटे बच्चे बहुत मुतासर हो रहे हैं। तो ये ज़रा इस पर ज़रा रोशनी डाल दें कि बच्चे इससे ज़्यादा क्यों इफेक्ट हो रहे हैं, और क्या ये वैक्सीन बच्चों को लगवाना ठीक है? पहली बात यह है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि इससे बच्चे भी मुतासर हो रहे हैं। पहले में लोगों ने बच्चों को स्कूलों में नहीं भेजा, बंद कर दिया, बच्चों को इज्तिमात में नहीं भेजा। अब जो फेज़ चल रहा है इसमें बच्चे जो हैं वो इवन के ट्यूशन सेंटर्स पे जा रहे हैं, वो इज्तिमात में जा रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। वजह यह है सारी, बच्चे फैमिली में जा रहे हैं, बच्चे खेलों की जगह पे जा रहे हैं, बच्चे ग्राउंड्स में गए हैं, बच्चे रिक्रिएशनल और सियाहती मकामात पर गए हैं। बच्चे जब इकट्ठे हुए हैं, कैरियर वेरियस जो वायरस है उसने इनको शिकार किया। अब आपको कितनी अजीब बात बताई जाएगी कि सिर्फ पाकिस्तान के सूबा सरात का जो स्वाबी हमारा शहर है, वहाँ पर जो बच्चों के टेस्ट हुए, पता ये चला कि वहाँ के 26,000 बच्चों में ये वायरस पाया गया। वो किस तरह पाया गया कि वो ठीक हो चुके हैं, उनकी एंटीबॉडीज उनमें मिली हैं। तो मतलब ये है कि ये बहुत पैमाने पर बच्चों को शिकार कर चुका है। तो इसलिए बच्चों को खेलों के मैदान में ना जाने दें, दूसरे बच्चों से ना मिलने दें, बच्चों को घरों में बंद रखें। वही बात कि वो वैक्सीन जो बहुत लोग लगवा रहे हैं और बच्चों के लिए भी रिकमेंडेड है, वो ज़रूर लगवाएं। अच्छा, कोई नुकसान नहीं है बच्चों को भी इसका? वायरस के लिए सिर्फ और सिर्फ उसका जो इलाज है वो वैक्सीन है। वायरस को आप ना तो ख़त्म कर सकते हैं ना तबाह कर सकते हैं। वायरस क्या होता है कि आप बीमार जरासीम जो हैं, बीमार वायरस जो है वो उसके जिस्म में दाखिल करते हैं, ताकि उसके जिस्म में अगर कभी ताकतवर वायरस आए तो वो बीमार हो जाए और अपना अटैक ना कर सके। इसका आमतौर पर फ़ायदा तो ये होता है कि बंदे के जिस्म में जब भी आता है तो पहले से बीमार वायरस उसके जिस्म में मौजूद है, वो उस ताकतवर वायरस को बीमार कर देगा और वो उसको ज़िंदा नहीं छोड़ेगा या बीमार कर देगा या वीक कर देगा, तो बंदा बीमारी का शिकार नहीं होगा। लेकिन वो शख्स जिसकी इम्यूनिटी क़ुव्वत मुदाफ़त वीक है, वो शख्स जो पहले ही किसी मर्ज़ का शिकार हैं, जिनकी इम्यूनिटी क़ुव्वत मुदाफ़त बहुत कमज़ोर हो चुकी, कैंसर के पेशेंट हैं, जिनके यहाँ वाइट सेल नहीं बन रहे, या और शदीद बीमारियों में, मुज़म्मन बीमारी में मुबतला हैं, क्रॉनिक डिसीज़ का शिकार हैं, तो वो अगर वैक्सीन लगवाएंगे तो वो उस वैक्सीन का शिकार भी हो सकते हैं। और फिर क्या होगा, मतलब हम एहतियात सर इसमें सबसे जी एहतियात बहुत बेहतर है, डॉक्टर का मशवरा बहुत बेहतर है कि किसको लगवानी है, किसको नहीं लगवानी, कब लगवानी है, कहाँ से लगवानी है, कौन सी वैक्सीन लगवानी है। हमारे मुल्क में आदत है कि हम खुद ही डॉक्टर, तबीब, हकीम, मुआलिज बन जाते हैं, हम लोगों को खुद ही नुस्खे देते हैं, भाई ये वैक्सीन भी आपने सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के मशवरे से लगानी है, आज खुद नहीं लगवानी। बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी बराए कोरोना इजलास में क्या फ़ैसले किए गए, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी बराए कोरोना इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और चारों वज़राए आला की तरफ से जो बात उनके आपस में हुई, उनका कहा कि मास्क के इस्तेमाल के लिए मुल्क की मुहिम चलाने का फ़ैसला किया गया। बाबर साहब, आप बताएं कि ये जो मुहिम चलाने का फ़ैसला किया गया है, क्या इससे अवेयरनेस आएगी? क्योंकि फर्स्ट स्पेल आया, फिर सेकंड स्पेल आया, लोगों को तो पहले बहुत ज़्यादा अवेयरनेस थी कि ये बड़ा ख़तरनाक है और बहुत ज़्यादा अमवात भी हुई। अब जो थर्ड स्पेल आया, इसमें भी कोई कम अमवात नहीं हुई, डेली बेसिस पर बहुत ज़्यादा अमवात सामने आ रही हैं। तो सर आप बताएं कि ये जो कहा जा रहा है कि मुहिम चलाएंगे, तो इसका क्या फ़ायदा होगा? बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, एडवर्टीजमेंट का जो बुनियादी प्रिंसिपल है वो यही है कि इंसान जो है जब उसके सामने चीज़ें नहीं होती वो भूल जाता है। ये इंसान की फितरत भी है। इंदल कानल इंसान जूला कि इंसान जो है जल्दबाज़ और चीज़ों को भूल जाता है। आपने देखा होगा कि हम जो काम डेली करते हैं वो अगर हम छोड़ दें तो फिर हम भूल जाते हैं। तो इसलिए मुसलसल एडवर्टीजमेंट, इश्तिहारी मुहिम चलाना ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ के लिए। ये प्रोपेगेंडा का हथियार है। अब बार बार ये चलेगी, डिस्प्ले होगी, लोगों को मुख्तलिफ मीडिया से, आपको सोशल मीडिया से, आपको प्रिंट मीडिया से, आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, आपको रेडियो से, मुख्तलिफ मीडियम से, आपको मैगज़ीन से, जब तक प्रोपेगेट नहीं किया जाएगा भूल जाएंगे। तो मुसलसल जो है इसकी चलानी बहुत ज़रूरी है, ताकि इंसान जो है बाखबर और होशियार रहे, चुस्त रहे, उसको पता हो कि मैंने एहतियाती तदाबीर और मास्क जो है उसका इस्तेमाल। अच्छा बाबर साहब, ये भी बताएं, तीसरी लहर जो ये बड़ी नो डाउट कि बहुत ख़तरनाक है, जिस तरह बताया भी जा रहा है,
क्या यहाँ पर स्टॉप होगा या इसके बाद 4th 5 इस तरह सिस्टम चलता तो मैंने रहेगा? प्रोग्राम में शुरू में कहा है कि ये वायरस अपनी शक्ल टेम्परेचर बदलने से बदलता है, एरिया बदलने से बदलता है। ये लॉन्गिट्यूड जो हम तूल बल्द और अज़बल्द कहते हैं, ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्से हैं, आप 30 से 40 मील के डिस्टेंस पर चले जाएँ, इसमें कुछ परसेंटेज चेंज आ जाएगा। तो ये वायरस चेंज होता रहेगा, इसकी वेरिएंट बदली हुई शक्लें आती रहेंगी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आइंदा भी ये वायरस आएगा बदली हुई सूरतों में। अब 3rd वेव है, हो सकता है आइंदा इसकी 4थी भी आए, 5वीं भी आए, 7वीं में, या इंसान इतना ताकतवर हो जाए कि इसको बिल्कुल कंट्रोल कर ले। ये भी हो सकता है। इंसान जो है वो अल्लाह का नायब है, इस पर सर कंट्रोल कर सकता पाकिस्तान में वैक्सीन नहीं बन रही? है। जी बाहर से वैक्सीन अभी आ रही है, पाकिस्तान में क्या वैक्सीन नहीं, हमारे यहाँ आपने न्यूज़ देखी होंगी, कराची में HAJ केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट है कराची यूनिवर्सिटी में, वो भी इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ओके। पंजाब यूनिवर्सिटी में भी ये बना ली है, सही। अब वो एक्सपेरिमेंट के प्रोसेस में चल रही है। तो ये ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान में भी बन रही है। लेकिन चूँकि वैक्सीन जो है वो एक ख़ास अरसे के लिए तजुर्बाती मराहल से गुजरती है, तो जब तक वो नहीं गुजरेगी, टेस्ट नहीं होगी मखसूस लोगों पर, मखसूस जानवरों पर, मखसूस टेम्परेचर हालात में, तब तक वो स्टैंडर्ड नहीं होगी। तो इसलिए वी आर इन प्रोसेस। अच्छा बाबर साहब, लास्ट सवाल आपसे ये है कि ये जैसे कहा जाए कोरोना से लड़ना नहीं डरना है, क्या ये अल्लाह ताला की तरफ से कोई अजाब है या कोई शैतानी कुव्वतें? इस पर भी ज़रा रोशनी डाल दें प्लीज़। पहली बात यह है कि दुनिया के तमाम जो अमाल है, मुसलमानों का अमाल है, अच्छे है बुरे, बेसिकली तो वो अल्लाह की तरफ से होते हैं, शर्री खैर मिनल्लाह ताला। लेकिन चूँकि होता यह है कि जो शैतान है वो तो शरारतें करता ही रहता है। तो शैतान को पूजने वाले लोग जो हैं, फ्री मैसन्स हैं, शैतान को पूजने वाले लोग जो हैं वो इल्यूमिनाती हैं, शैतान को पूजने वाले लोग बहुत सारे दुनिया में मुख्तलिफ नामों से, लूसीफर के नाम से, लूसीफेरियंस और के नाम से भी जाने जाते हैं। बाकायदा ये एक मज़हब रखता है। ये लोग तमाम मज़हबों के ख़िलाफ़ हैं, ये यहूदियों के भी ख़िलाफ़ हैं, ये लोग मसीहों के भी ख़िलाफ़ हैं, लोग हिंदुओं के भी ख़िलाफ़ हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ तो हैं ही हैं। बेसिकली ये लोग इंसानियत ही के दुश्मन हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इन्होंने एक पूरा प्लान बनाया हुआ है, वर्ल्ड ऑर्डर उसका नाम है, ज्यूस इनकी सपोर्ट में हैं, इनके साथ मिले हुए हैं। उस वर्ल्ड ऑर्डर के तहत क्या कर रहे हैं कि दुनिया में एक करेंसी, डिजिटल करेंसी, ख्याली करेंसी, हवाई करेंसी होगी। आपने देख लिया कि हर काम अब ऑनलाइन हो रहा है, तमाम चीज़ें ऑनलाइन होंगी। ऐसी है, शॉपिंग ऑनलाइन होगी, आपकी शॉपिंग, आपकी एजुकेशन, आपकी हर चीज़ जो है ऑनलाइन होगी। एजुकेशन भी ऑनलाइन होगी। अच्छा, उसके बाद ये ऑनलाइन के साथ साथ डिजिटल करेंसी, आपका लेन देन भी ऑनलाइन जब हो जाएगा तो फिर क्या होगा, मैं उस वक्त से डर रहा हूँ कि जब तमाम दुनिया ऑनलाइन सिस्टम पे होगी और एक बहुत बड़ा डाका होगा कि ऑनलाइन सिस्टम का पट्टा बैठ जाएगा। इससे समझाने में मुझे आसानी रहेगी। और ये डकैती होगी, शैतानी लोग जो हैं आप सब लोगों का पैसा पड़ जाएंगे जब पैसा कन्वर्ट होगा एक ख्याली डिजिटल करेंसी में। आपको पता होना चाहिए कि ऑनलाइन के बाद अब जो नया सिस्टम आ रहा है वो तो कॉइन्स का सिस्टम है, बिटकॉइन टाइप की करेंसियाँ आ रही हैं, सैकड़ों किस्म के गोल्ड कॉइन चल रहे हैं। और उसमें अब जो है आप देख रहे हैं नेट पे पाई का रोला है। इससे पहले बिटकॉइन था, उससे पहले गोल्ड कॉइन था, उससे पहले ली कॉइन थे। तो करेंसी नोट के बाद प्लास्टिक करेंसी, जिसको आप ATM कार्ड या क्रेडिट कार्ड कहते हैं, वो थे। अब जो अगला दौर है वो कॉइन्स का दौर है, कॉइन ख़ाली हैं, डायमंड खाली हैं, वो आपको ऑनलाइन करेंसी नज़र आएगी। आपकी असल रकम जो है उसके बस ख़त्म होती जा रही है। बिल्कुल सही है, बड़ा डेंजरस चीज़ है। अच्छा सर, लास्ट पे हमारी जो पब्लिक है उसको क्या मैसेज देंगे? तीसरी लहर कोरोना की बड़ी ख़तरनाक है, तो इस बताएं प्लीज़। मैसेज यही है कि आप अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाएं, आप अपनी वाइटल फोर्स को बनाएं। अल्लाह ने अपने अंदर जो आपकी एक क़ुव्वत पैदा की हुई है जरासीम से लड़ने की, जिसको मुदाफ़ाती क़ुव्वत कहते हैं, वाइटल फोर्स कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं, उसको बढ़ाएं। वो कैसे बनेगी कि आप सादा ज़िंदगी गुजारें, आप बाज़ारी फास्ट फूड ना खाएं, आप केमिकल मिली हुई, आप डब्बे की महफूज, आप ताज़ा ग़िज़ा खाएं, थोड़ी खाएं, फ्रेश खाएं, आप एक्सरसाइज करें, आप अपने अपने मज़हब पर अमल करें। और देखें इस्लाम में कितनी खूबसूरत बात है कि 5 वक़्त का वज़ू है, आपकी 5 वक़्त की नमाज है, ये आपको एक्सरसाइज भी दे रही है और आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त भी बढ़ा रही है। फिर अब अगला रमज़ान आने वाला है और रमज़ान जो आज ख़ुद खाने का आपको परहेज़ करता है, उसके साथ साथ उसके आखिरी चंद दिनों में आप आखिरी अशरे में इत्तिकाफ़ करते हैं। इत्तिकाफ़ करंतना की बेहतरीन मिसाल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे राह में गए, वो भी करंतना की मिसाल है कि दुनिया से अलग होकर कुछ वक्त गुजारा है। तो इस्लाम जो है इसको फ़ाइट करने का आपको पहले ही सबक दे चुका है। हमें इस्लामी तालीमात पर अमल करना है, सादा ज़िंदगी गुजारनी है, हमें सादा ग़िज़ा खानी है। तो उसके साथ साथ हमें अपनी इम्यूनिटी जब बढ़ेगी तो फिर क्या होगा कि आप जब वैक्सीन लगवाएंगे तो उसके नेगेटिव असरात आप पर नहीं होंगे, आप महफूज रहेंगे। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाकिस्तान को, आलम इस्लाम को और आलम इंसानियत को इस
वबा से, इस शर से, इस फितने से जिसको कोरोना के नाम से जानते हैं, बचाए। आमीन। थैंक यू सो मच बाबर साहब, आपने अपना वक्त दिया। बाबर साहब ने बिल्कुल सही बात की है कि हमें इस वक्त किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ज़रूरत है इस अमर की कि हम एहतियात करें, केयर करेंगे, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एहतियात करेंगे तो हर चीज़ से महफूज रहेंगे। हमें ज़रूरत इस अमर की है कि हम लोग एहतियात करें, और एहतियात से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। चाहे आप जो मर्ज़ी मेडिसिन यूज़ करें, लेकिन एहतियात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ करें, मास्क ज़रूर इस्तेमाल करें। इस वक्त लाहौर के अंदर LDA कम्प्लेक्स के अंदर वाल्टन रोड पर और उसके अलावा एक्सपो सेंटर में जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। तो बुजुर्गान के लिए एम्बुलेंस का भी इंतज़ाम किया गया है। आप लोग ज़रूर वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि ये फ्री वैक्सीनेशन है। इससे एहतियात बहुत ज़रूरी है। एहतियात करेंगे, इससे ना सिर्फ आपके लिए बेहतर होगा बल्कि आपके प्यारों के लिए भी बेहतर होगा। आज के प्रोग्राम सियासत और रियासत में अपनी होस्ट किरण रुबाब खान को इजाज़त दीजिए। नए प्रोग्राम में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। फीडबैक ज़रूर दीजिए। अल्लाह निगहबान।